नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टडी रूम का वास्तु। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टडी रूम होना कहाँ चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा एक प्लॉट है जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग ने 9 पार्ट में बांट दिया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर पूरब में जो होता है वो एक मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, सकारात्मक एनर्जी मिलती है। तो स्टडी रूम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप उत्तर में भी स्टडी रूम बना सकते हैं। पूरब का यह क्षेत्र भी स्टडी रूम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर और पश्चिम में भी आप बना सकते हैं या दक्षिण पूर्व में भी बना सकते हैं। ठीक पश्चिम में भी बना सकते हैं, ठीक दक्षिण में भी बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में स्टडी रूम बनाने से अवॉइड करना चाहिए। स्टडी रूम के लिए जो है वो उत्तर पूरब, जिसको कि ईशान कोण कहते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात का हम लोग को इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो रात में सोए नहीं, यहाँ पर सोने से अवॉइड करना चाहिए। अन्यथा बच्चों को अननेसेसरी सोते समय अधिक मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी जिससे उनका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, आप जहां भी स्टडी रूम बनाए वहां खुली रोशनी मिले, हवा मिले। ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं स्टडी टेबल का वास्तु कैसा होना चाहिए। क्या करें, स्टडी टेबल के सामने खुला जगह हो, बच्चों की पीठ की तरफ दीवार हो। स्टडी टेबल हम लोग को इस तरीके से लगाना चाहिए कि बच्चों का चेहरा पढ़ते समय हमेशा उत्तर या पूरब या उत्तर पूरब हो। स्टडी टेबल के ऊपर किताब या स्टोरेज ना बनाएं। पढ़ते समय वही किताब कॉपी टेबल पर रखें जिसकी जरूरत हो। अन्यथा बहुत सारे बुक स्टडी टेबल पर ना रखें, इससे बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। उनमें एक चिड़चिड़ापन आने लगेगा। स्टडी टेबल के ऊपर बीम ना हो, अगर है तो उसको फॉल सीलिंग से ढक दीजिए। स्टडी टेबल या स्टडी रूम बच्चों का ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम एक आईएएस का या एक बड़े अधिकारी के केबिन में घुसते हैं और वो नजर आता है, जैसा कि ये इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप केबिन में घुसते हैं और एक कॉर्नर में बच्चा पढ़ रहा है आपकी तरफ चेहरा देख करके, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। स्टडी टेबल दीवार से कभी भी लगा के नहीं रखना चाहिए और पढ़ते वक्त बच्चों का चेहरा कभी भी दीवार की तरफ नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल के ऊपर बेकार, रद्दी, इस्तेमाल नहीं होने वाला सामान न रखें। बहुत सारा रद्दी कागज या नहीं इस्तेमाल होने वाला पेन, पेंसिल, बिना छिला हुआ पेंसिल ना रखें। रिवॉल्विंग या घूमने वाली कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चों को स्थिरता नहीं मिलेगी। ऑफिस के वर्क स्टेशन की तरह स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑफिसर बने और इस तरीके का आपने उसको वर्क स्टेशन दे दिया है, तो उसकी सकारात्मक एनर्जी नकारात्मक एनर्जी में बदल जाएगी। तो ऐसा स्टडी टेबल नहीं बनाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर बच्चा उसी रूम में पढ़ाई कर रहा है, उसी रूम में सो रहा है, तो बेड कहाँ होना चाहिए, स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए। तो मान लिया जाए ये हमारा कमरा है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है दक्षिण पश्चिम का। ये भारी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है दक्षिण पश्चिम में। तो अगर आप बच्चे को यहाँ बैठाते हैं पढ़ने के लिए, तो अधिक देर तक वो पढ़ाई करेगा। अगर आपका बच्चा बार बार पढ़ने से भाग रहा है तो उसको दक्षिण पश्चिम में जरूर बैठाएं, वो अधिक देर तक पढ़ेगा। और उसका बेड दक्षिण की तरफ लगा सकते हैं। पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि बच्चा उत्तर पूरब में
की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करें। तो ये सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। अब एक पोजीशन और देख लेते हैं हम लोग। ये कमरा है जिसमें ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड पर पूरब, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। आप कोशिश करें कि स्टडी टेबल दक्षिण पश्चिम में ही लगाएं। बेड आप पूरब में लगा सकते हैं। बच्चा पूरब की तरफ सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ते वक्त बच्चा जो है दक्षिण पश्चिम में ही बैठे और पूरब की तरफ चेहरा करके या उत्तर की तरफ चेहरा करके पढ़े। तो ये भी एक पोजीशन हो सकता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक पोजीशन हम लोग और देख लेते हैं। हर पोजीशन में आप कोशिश करें कि बच्चा दक्षिण पश्चिम में ही बैठे। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा अगर इस पर बैठ के पढ़ता है तो वो हमेशा उसको पढ़ने में मन लगेगा। वो स्टडी टेबल पर बैठा रहेगा और बैठा रहेगा तो पढ़ाई करेगा। इस ये भी एक पोजीशन हो सकता है। आप चाहें तो बच्चे को पश्चिम की तरफ दीवार से सटा के भी सुला सकते हैं। बच्चा पश्चिम की तरफ भी सिर करके सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि बच्चा उत्तर पूरब की तरफ सिर करके पढ़ाई करे। एक पोजीशन और देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे पास तो कमरा छोटा है, 8 बाय 10 का ही कमरा है, उसमें स्टडी टेबल नहीं लग पाएगा बेड लगने के बाद। तो वैसे के लिए क्या करें, उस जगह के लिए हम लोग को क्या करें जब जगह कम हो। तो मान लिया जाए ये कमरा है, छोटा कमरा है, आपने बेड लगाया और बेड लगाने के बाद जगह बहुत कम बचा। कोशिश करें कि दक्षिण पश्चिम में उस समय बेड लगाएं और इस बेड पर बच्चे को इस तरीके से आप बैठा सकते हैं जो कि उत्तर पूरब की तरफ सिर करके सो रहा है, उत्तर पूरब की तरफ सिर करके पढ़ाई कर रहा है। बेड के ऊपर बच्चा एक छोटा टेबल आप दे सकते हैं जो कि रख के उस पर उसको पढ़ाई करने में कमर में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये ध्यान रखें कि बेड पर वो लेट के ना पढ़े और पढ़ते समय बहुत सारा किताब बेड पर बिखरे ना हो, वही पढ़ाई करे, वही किताब रहे जो कि वो उस समय पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ने के बाद तुरंत उसको दूसरी जगह रख दे। तो ये 4 पोजीशन हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों के कमरे का रंग क्या होना चाहिए। हमेशा मैंने बताया है कि रंग वास्तु के हिसाब से, पंच तत्व के हिसाब से आप रंग रख सकते हैं। लेकिन आप फिर भी चाह रहे हैं कि बच्चों का कमरों का कुछ अलग रंग करें, तो मैंने हमेशा बताया है कि सफेद, पीला, हल्का हरा या हल्का नीला बहुत ही अच्छा रंग माना जाता है दीवारों के लिए। लेकिन बच्चों के हिसाब से हल्का हरा आप रख सकते हैं, इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। खासकर अगर आग्नेय कोण का कमरा है, दक्षिण पूर्व का कमरा है, बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो आप हल्का हरा रंग रख सकते हैं। लड़कों के कमरे में आप चाहें तो हल्का नीला भी रख सकते हैं और लड़कियों के कमरे में आप चाहें तो हल्का गुलाबी भी रख सकते हैं। आप चाहें तो पर्दा बेडशीट का भी रंग वास्तु के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए रंग के हिसाब से, वो भी देख लेते हैं। डार्क रंग या काला रंग या लाल रंग इस्तेमाल ना करें, अन्यथा बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। हर जगह एक सा रंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लड़कों के कमरे में हल्का नीला रंग करें तो दीवारों, छतों में, पर्दा बेडशीट में अगर एक सा रंग करेंगे तो बच्चों पर एक निगेटिव असर भी पड़ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों के कमरे में कुछ कुछ क्या मुख्य वास्तु टिप्स होता है, क्या होना चाहिए। अगर कंप्यूटर है तो दक्षिण पूर्व में ही रखें। अलमारी या किताब स्टोरेज दक्षिण पश्चिम दीवार से लगी हो। माँ सरस्वती, गणेश जी का फोटो लगाएं, मोर का पंख भी रख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में फैमिली फोटो लगा सकते हैं। घड़ी पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगा के रखें। अगर हो सके तो पेंडुलम वाली घड़ी रखें जिससे बच्चों का पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, भगवान का बहुत ज्यादा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। आक्रामक जानवर, कबूतर, युद्ध, पूर्वजों का फोटो नहीं होना चाहिए, कोई सिंगल फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। कृत्रिम फूल ना हो, कोई गमला ना हो, बहुत सारी गंदगी ना हो, मकड़ी का जाल ना हो, चप्पल जूते ना रखें स्टडी रूम में, जूठे बर्तन ना रखें, कोशिश करें कि स्टडी रूम में खाना नहीं खाएं। तो ये था आज का
वास्तु टिप्स स्टडी रूम से रिलेटेड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।